राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बेड शीट का कपड़ा लिया है और ये देखिए फोम लिया है, थिक वाला फोम है। ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि फोम से ही जिस तरह से आपने बैग बनाना सिखाया, मशीन नहीं चलती है तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाना बताइए। तो आज मैं इस फॉर्म से ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया है वो बैग बनाना। और उस बैग को, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार आपसे मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और वीडियो आपको पसंद आई है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखिए, ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़ा लंबा, और इनकी मेज़रमेंट भी मैं बता देती हूँ। तो डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच और लंबाई जो है वो है 41 इंच। और अगर आप मतलब अलग अलग कपड़ा लेंगे, मतलब इसको ओपन करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच होगी और लंबाई है 41 इंच। अगर आप अलग अलग पीस लेना चाहते हैं तो अलग अलग ले सकते हैं, 8x41 के 2 पीस। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे जो है 41 का आया तो आधा आधा इंच में एक्स्ट्रा दोनों साइड से सिलाई कर लूँगी। पहले मैंने एक साइड से सिलाई की है। तो ये जो जहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। और जैसे यहाँ से 7 इंच, ये देखिए, पहले मैं दूसरे वाला पीस भी आपको दिखा देती हूँ और उसके मेज़रमेंट लेके और पहले हम उसको फिनिश करेंगे। तो देखिए, ये इसके 2 पीस मैंने लिए हैं और ये देखिए यहाँ से 8 इंच के करीब है, तो यहाँ पे 8 इंच इसकी चौड़ाई मान लीजिए। और जो इसकी लंबाई है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम इसको फिनिश कर लेते हैं। वैसे लंबाई इसकी 13 इंच है, फिर भी मैं आपको बाद में मेज़र करके दिखा दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से आपको 2 इंच, 1.5 से 2 इंच पे आपको इस तरीके से कट लगा लेना है। एक पीस में लगाना है सिर्फ। और आपको कोई भी, किसी भी कपड़े की, आप सेम कपड़े की भी ले सकते हैं, पाइपिंग ले लीजिए। तो आपको रॉन्ग साइड इस तरीके से रखनी है और देखिए स्टिच कर देनी है, यहाँ से अटैच करनी है। अब आपको इसको इस तरीके से टर्न करते हुए देखिए यहाँ से इस तरीके से रखेंगे फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे। तो एक तरह से ये आपको पाइपिंग बना के रेडी कर लेनी है इस पीस के, जो हमने 2 पार्ट कट किए थे दोनों पार्ट में। ये देखिए, अब हम दूसरे पीस में भी सेम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से रखेंगे रॉन्ग साइड को और फिर इसको राइट साइड की तरफ टर्न करके यहाँ पे भी स्टिच कर देंगे। तो ये इस तरीके से तैयार हो गया है। अब जो दूसरा पीस है इसके साथ का, उसको हम उल्टा करके रखेंगे ऐसे, और सीधी साइड आपको दोनों साइड बाहर की तरफ लेनी है। ये देखिए, और इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ स्टिच कर लेंगे, यानी इनको दोनों को एक जगह जॉइंट कर देंगे। बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आपकी मशीन फोम पर नहीं चलती है तो बहुत ही आसानी से आप एक थिक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं क्योंकि या तो कार्डबोर्ड लगाना पड़ता है, और अगर जिसने मेरे से रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने पूछा है मुझे वॉशेबल चाहिए। तो देखिए, यहाँ से ये 13x8 इंच का जो पीस है मैंने आपको दिखा दिया है मेज़र करके। तो वॉशेबल के लिए बोला है, तो और इस फॉर्म के लिए, तो ये फॉर्म का जो ऑर्गेनाइज़र है वो वॉशेबल भी होगा। तो देखिए, अब दूसरी साइड भी मैंने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा ली है। अब सिलाई से आपको मेज़र करना है। तो सिलाई से आप मेज़र करेंगे तो आपको एक सूत आगे की तरफ रखना है, यानी जो इसमें लाइन होती है ना, तो वो लाइन आपको रखनी है। 2 लाइन आपको आगे की तरफ रखनी है, ये देखिए, और मार्क कर देना है। यहाँ पे देखिए, तो जो 7 इंच से मैंने 2 लाइन और आगे की तरफ रखी है। अब इसी तरीके से इस मार्क पे रखेंगे। अब इस मार्क पे हम यहाँ से 12.5 इंच पे, और इस पे भी इसी तरीके से 2 जो लाइन है उससे आगे की तरफ निशान लगाना है, यानी कि 12.7। ये देखिए, अब हम फिर से 7 इंच वाला लगाएंगे, यानी 7.2 इंच पे हम लगाएंगे। ये देखिए, दोनों साइड से मार्क कर लीजिए। तो अब यहाँ पे बचेगा हमारा 12.7।
तो इस तरीके से मार्क कर लीजिए। तो ये हमने मार्क लगा लिए हैं। अब हमें इन मार्क पे स्टिच करनी है। तो सीधा सिलाई करनी है। तो एक साइड से तो आपकी जो है खुली साइड है और एक साइड से आपकी जो फोल्डेड साइड है, बंद वाली साइड है। ये देखिए, खुली साइड में आपको सिलाई नहीं लगानी है, उसको आपको ओपन ही रखना है। अगर आप दो पीस ले रहे हैं अलग अलग तो आपको एक साइड सिलाई लगा लेनी है, एक साइड को यानी कि बंद कर लेना है और एक साइड को आपको खुला रखना है। तो देखिए इस तरीके से सभी जो मार्क हमने लगाए थे उन पे हमने स्टिच कर ली है। अब जो हमने सिलाई लगाई हुई थी आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के, उस सिलाई पे हमें यहाँ से दोनों के दोनों सिरे रख के इस तरीके से इनको बंद कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के हमने बंद कर दिया है। और अब देखिए आएंगे हम, जो हमारा पीस हमने रेडी किया था उस पे लेंगे तो हम देखते हैं, देखिए कॉर्नर जो हमारा जॉइंट है, जो जॉइंट को हम कॉर्नर पे रखेंगे। तो जो हमारा 7 इंच वाला पार्ट है वो किधर आ रहा है, यानी कि 7 इंच वाला मार्क इधर आ रहा है कि नहीं। और अगर नहीं आ रहा है तो उसको पलट के दूसरी साइड से ले लीजिए। देखिए इस तरीके से ये हमारा बड़े वाला पार्ट आ रहा है यहाँ 12.5 इंच वाला, तो हम उस पे रख देते हैं। तो लंबी साइड रख दिया है। अब इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर से रखते हुए सिलाई करेंगे, अच्छे से पकड़ते हुए। बिल्कुल मतलब ज़्यादा टाइट हाथ से आप यानी ज़्यादा खींच के सिलाई नहीं करनी है आपको, नॉर्मल आपको लेना है और इस तरीके से सिलाई करते हुए जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से अब बिल्कुल कॉर्नर पे आएंगे, मार्क तक, जहाँ पर आपका मार्क है वहाँ तक सिलाई करेंगे और इसको टर्न कर देंगे। सुई आपकी नीचे की साइड रहनी चाहिए। ये देखिए अब फिर से आप, अब दूसरा मार्क आपका आएगा, दूसरे मार्क तक आपको सिलाई करनी है बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए और सुई को देखिए नीचे की साइड ले आइए मार्क पे लाके। अब यहाँ से फिर से टर्न करेंगे इस तरीके से, फिर से इसी तरीके से। अब हमारा ये वाला मार्क आएगा तो इस वाले मार्क पे जो लास्ट वाला मार्क है उस पे इसी तरीके से करेंगे, लेके आएंगे और यहाँ से फिर से इसी तरीके से टर्न करेंगे। अब देखिए हमारा लास्ट बचा, तो यहाँ पे हम सीधा सिलाई कर ही देंगे। तो देखिए ये स्टिच हो गया है। अब हम इसको टर्न करके सीधा कर लेंगे ऐसे। देखिए कॉर्नर्स को निकाल लीजिए अच्छे से। तो मेज़रमेंट ले लीजिए आप इसके कि कितना है ये और कितना हमें जो फॉर्म शीट कट करनी है, तो वो फॉर्म को हमें किस तरीके से कट करना है। तो देखिए इसकी चौड़ाई है यहाँ से 7 इंच और जो इसकी लंबाई है यहाँ से 12.5 इंच। तो आपको 7/12.5 का पीस तैयार करना है। और यहाँ पे आपका जो है 7 की जगह देखिए 7.5 हो गया है और 12.5 तो आपका है ही। तो इसी तरीके से देखिए 7/12.5 का तो ये पीस हमने रेडी कर लिया है। इस तरीके से मार्क लगा लिया है मैंने और अब इस मार्क को यहाँ से सीधा कर रही हूँ और इसको कट कर देंगे। तो इस 7/12.5 का हमारा पीस रेडी हो गया है। इसको हमें बेस में लगाना है। देखिए एक बार और मेज़र करके दिखा रही हूँ। तो इसको हमें बेस में लगाना है। बेस में कैसे लगाएंगे, तो देखिए ये अंदर की साइड मैंने लिया था, आप हो सकता है कि बाहर की साइड आप ले सकते हो तो बाहर की साइड भी ले सकते हैं। तो मैंने ये अंदर की साइड लिया है। तो इस तरीके से अब इसको फॉर्म को अंदर इंसर्ट कर देंगे। बहुत ही इजीली इंसर्ट हो जाता है, आपका कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत ही इजीली इंसर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से जैसे पिलो कवर में पिलो हम डालते हैं। अब जो खुला पार्ट है आप चाहें तो उसको सुई धागे की हेल्प से स्टिच भी कर सकते हैं, जॉइंट कर सकते हैं। अब हम ये वाले पार्ट निकालेंगे। तो दो पीस हमें एक साइज़ के और दो पीस एक साइज़ के चाहिए। तो इसमें मैं आपको मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिखा देती हूँ कि आपको कौन से पीस कितने साइज़ के चाहिए। तो 7.5/12.5 का जो हमारा ये लंबे वाला पीस है, ये दो पीस आपको ये चाहिए और आप इस तरीके से इंसर्ट कर लीजिए। ये देखिए अब दूसरा पीस भी, तो मैंने ये कटिंग करके पहले ही अब जो है अब इंसर्ट कर दिए हैं। देखिए
अब जो हमारे साइड वाले हैं तो इसमें आपका देखिए 7.5 तो है ही, 7.5 बाई 7 इंच के 2 पीस इसमें आपके चाहिए। तो एक ये मैंने इंसर्ट कर दिया है और एक इसके सामने वाली साइड इंसर्ट कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारे 5 पीस इंसर्ट हो चुके हैं और एक तरह से ऑर्गेनाइज़र की शेप आ गई है। अब सुई धागे की हेल्प से इनका जो ऊपर वाला पार्ट है वो कपड़े के साथ अटैच करना है ताकि ये हिले-डुले नहीं, बहुत अच्छा आसानी से शेप अच्छी ले ले और आगे की प्रोसीजर हमें पूरा करने में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से बड़े-बड़े टाँके लगाते हुए आपको इसको चारों तरफ से कवर कर लेना है। ये देखिए। बहुत ही आसानी से देखिए कवर कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने देखिए लगा लिए हैं, बड़े-बड़े टाँके लगा लिए हैं सुई धागे की हेल्प से। आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से ही पाइपिंग लगा सकते हैं। ये मेरे पास जो है रेडीमेड पट्टी पड़ी हुई है। ये छोटे-छोटे पीस पड़े हुए हैं तो मैं इनको जॉइंट कर रही हूँ 2 पीस को और इस तरीके से मैं यहाँ पे ये ही लगाने वाली हूँ ऊपर की साइड। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से आप रेडीमेड पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप घर से किसी कपड़े की भी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो मैं तो यहाँ से मशीन का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिंगल पीस है, सिंगल पीस पे तो वैसे भी बहुत ही आराम से मशीन चल जाती है, बस थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ता है। बाकी बहुत ही ईज़िली आपकी मशीन चल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये पाइपिंग लगा के रेडी कर रही हूँ। आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही ईज़िली आपकी पाइपिंग भी लग के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए पाइपिंग भी मैं यहाँ से रेडी करने वाली हूँ, पूरी फिनिश होने वाली है मेरी। इसको फ़ोल्ड करते हुए अब यहाँ से भी फिनिश कर दूँगी। अब मेरे पास थोड़ी-सी पट्टी और बच गई है इसी कलर की और देखिए बहुत ही अच्छी शेप आ गई है आपकी फिलहाल ही और काफ़ी स्टफ़ भी लग रहा है, देखने में भी सुंदर है। तो आप इस तरीके से भी पट्टी को लगा सकते हैं यानी बास्केट टाइप में और अगर आपको इस तरीके से नहीं लगाना है मैं छोटी ही लगाने वाली हूँ साइड में नीचे की साइड। तो देखिए इसका मेज़रमेंट है यहाँ से 7 इंच और अगर आप ऊपर की साइड लगाएँगे तो आप इसका थोड़ा-सा एक्स्ट्रा यानी 12 इंच ले लीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है यानी मैंने स्ट्रैप लगा दिया है, हैंडल लगा दिया है। तो हैंडल कुछ इस तरीके से लगाया है। आप सुई धागे की हेल्प से भी लगा सकते हैं, मशीन की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज़र बन के हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र बना है और आप कभी भी इसको वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा? ईज़ी लगा? बताने का तरीका कैसा लगा? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें कुछ कपड़े के पीस ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं और मैंने ये छोटी तह लगा के किए हैं ताकि नीचे तक आए, ऊपर ना दिखे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे बहुत सारे पीस मेरे इसमें ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। आप चाहें तो इससे बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, छोटे का भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आगे भी कुछ और आपकी डिमांड है तो मैं वो भी पूरा करूँगी, कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंप्लीट करने की।